राम राम सा स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। आज के इस लाइव सेशन में हम लेकर आए हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022-23 के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हिंदी का मॉडल पेपर है, जो काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आइए, हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आइए। तो आज आपके सामने प्रस्तुत है आपका हिंदी का मॉडल पेपर। हैशटैग फर्स्ट है ये क्लास आपके, जी हाँ, ये क्लास आपको 30/30 नंबर दिलाने वाली है। 30/30 नंबर दिलाने वाली है। 30 क्वेश्चनों में से आप 30 क्वेश्चन सही करेंगे। ये 100% एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके 2019, 2019, 2020, 2021 इन सभी में जो कैसे क्वेश्चन आए हैं उन सभी का सार हम इस मॉडल पेपर में रख कर लेकर आए हैं। तो चलिए मॉडल पेपर को शुरुआत करते हैं। खास तौर पर 2019 का मॉडल पेपर होने वाला है। 2019 में जैसा पेपर आया उसी का पेपर को इसमें यहाँ पर डाला गया है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आपका हिंदी का 171वां क्वेश्चन है, खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। खेत रहना, खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होने वाला है। बेफिक्र रहना, लापता होना, वीर गति पाना या खूब याद रखना। खेत रहना का अर्थ होगा वीर गति पाना। वीर गति पाना इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अध जल गगरी छलकत जाए, अर्थात इसका सही आंसर बताइए। अध जल गगरी छलकत जाए, इसका सही आंसर होने वाला है डींगे हाँकना। डींगे हाँकना। कुछ 2019 के पेपर में मुहावरे काफ़ी कुछ तक हार्ड लग रहे होंगे आपके, कुछ हद तक हार्ड आए थे मुहावरे। अली और अली शब्द का युग्म सही युग्म कौन सा होगा। अली एक तो होता भोरा, एक अली होती सखी। अब इसमें पहचाना, भोरा और सखी इसमें है तो ये करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। इनमें से कौन सा शब्द वर्तने की दृष्टि से शुद्ध है। शुद्ध कौन सा, पर्णकुटी, पर्णकुटी, पर्णकुटी या पर्णकुटी। इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है डी, पर्णकुटी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। कौन सा, डी, पर्णकुटी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा को मिश्र वाक्य में करने पर उचित विकल्प कौन सा होगा। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा को मिश्र वाक्य में आपको बदलना है। क्या होने वाला है मिश्र वाक्य। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, सरल वाक्य। जिसके अंतर्गत संयुक्त वाक्य जिसमें 2 उद्देश्य 1 विधेय हो, संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य इन दोनों का मिश्रित रूप मिश्र वाक्य कहलाता है। अब आपको बदलना है इसको मिश्र वाक्य में। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीद लिया। अपने मित्र का पुस्तकालय उसने खरीदा, उसने उस पुस्तकालय खरीदा जो उसके मित्र का था। इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है सी, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी न बरसना तो धान सूख जाता है। पानी न बरसता तो धान सूख जाता है। ये किस तरह का वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है या विधिवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या संकेतवाचक वाक्य होने वाला। कौन सा वाक्य होने वाला है बताइए। पानी न बरसता तो धान सूख जाता है, ये आपको संदेह है, अर्थात इस पर आपको क्या है, ये पानी नहीं बरसेगा धान, ये संकेत दे रहा है कि यदि पानी नहीं बरसे तो अवश्य ही अवश्य धान सूख जाएगा। ये संकेतवाचक वाक्य होने वाला है। यह काफ़ी हद तक संदेह, यानी संदेह, किसी पर संदेह करना, किसी पर संदेह करना मतलब कि किसी पर विश्वास नहीं करना, ऐसा दृष्टि से वाक्य हो तो वह संदेहवाचक होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद। पूर्ण विचार, पूर्ण विचार आपको वाक्य द्वारा ही आप उसे व्यक्त कर सकते हैं, उपवाक्य द्वारा नहीं कर सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ का अर्थ है स्थानापन्न, स्थानांतरित, परिनिष्क्रमण और परिशीलन। स्थानापन्न इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। स्थानांतरण तो किसी एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना स्थानांतरण कहलाता है। जबकि इसमें लिखा एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, पहले एक स्थान पर था उससे स्थान से हटाकर उसे दूसरे स्थान पर यानी दूसरे पद पर बैठा दे हुआ कहलाता है स्थानापन्न। स्थानापन्न, स्थानापन्न।
अत्युष्म का संधि विच्छेद होगा। अति प्लस उष्म, अत्य प्लस उष्म, अति प्लस उष्म और अत्य प्लस उष्म। इसका करेक्ट आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर होने वाला है अति प्लस उष्म, इसका सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सन्मार्ग शब्द में समास कौन सा है? सन्मार्ग शब्द में आपका कर्मधारय समास होने वाला है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हीनता और अनादर और पतन को दर्शाने वाला उपसर्ग है। हीनता, अवनमन, अवगमन, अवगम्य, ये सभी आपके हीनता को दर्शाने वाला है। अवपतन, अशक्त, अशक्त यानी तो होता हमारा असमर्थ, अशक्त यानी असमर्थ, दोनों में से एक ऑप्शन होगा। अशक्त यानी अनुरक्त नहीं होता, विरक्त इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बेलन न कूदे कूदे तंगी। बैल तो कूदता नहीं, लेकिन उसमें जो तंगी उसकी जो पीछे वाली जो लगी हुई थी वह कूद जाती है। कौन सा? स्वामी के बल पर नौकर का साहस। स्वामी के बल पर नौकर का साहस, इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वाच्य खिन्न अर्थात अत्यधिक प्रश्न होना। वाच्य खिन्न अर्थात अत्यधिक प्रश्न होना। कौन से शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय पहचानिए। प्रत्यय कौन सा होगा? ए ही प्रत्यय इसमें होने वाला है। कौन सा? एक ही मात्रा को देखकर इसमें प्रत्यय कौन से होने वाला है? ए इसमें प्रत्यय होने वाला है। अब शब्द पहचाना आपका कौन शब्द नहीं होता, कुंती शब्द नहीं, कौन शब्द होता है लेकिन इसका एक गलत है, इसमें भी एक गलत है। कुंती कोई शब्द नहीं होता, कुंती कोई शब्द नहीं होता, कंत इज करेक्ट आंसर होने वाला है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से सुंदर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुंदर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? रुचिर, चारु, ललित और विशक। रुचिर, चारु, ललित और विशक। रुचिर, चारु, ललित और विशिक। विशिक इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, विशिक। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? इसका सही आंसर दीजिए। लब्धि, पृष्ठ, प्रमाणिक और त्रिवार्षिक। त्रिवार्षिक होता न कि वह त्रिवार्षिक होता है, यह गलत है। मित्रता और माधुर्य होता न कि माधुर्यता। सदृश्य, संतुष्ट आता है यहाँ पर, से टटेरा वाला संतुष्ट है, यह भी गलत है। इस करेक्ट ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई अंग वाक्य हो? उसके अधीन कोई अंग वाक्य कौन सा वाक्य कहलाता है? उसके अधीन कोई अन्य वाक्यों में मिश्र वाक्य कहलाता है। कौन सा वाक्य कहलाता है? मिश्र वाक्य कहलाता है। उन्मुख शब्द का विपरीत अर्थ है। उन्मुख शब्द का विपरीत अर्थ है। कई छात्र इसका सम्मुख, सन्मुख इसका सही आंसर मानेंगे, जो कि सरासर गलत है। उन्मुख का भी अर्थ सम्मुख ही होता है, लेकिन इसका विपरीत अर्थ होगा विमुख। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द है? शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? मतंग, घोटक है, ये सभी है। मतंग इसका सही आंसर नहीं होने वाला, तो मतंग इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष कहलाता है। शुद्ध वाक्य को चाटना है। मेरा भक्त कवियत्री है, यह यहाँ पर गलत हो गया, कवियत्री आएगा। मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। कलम सीमा ने रहीम को दी, सीमा ने कलम रहीम को दी, यह होना चाहिए, यह इसका सही आंसर होने वाला है। मैं आजकल घूमने जाता हूँ, मैं आजकल घूमने जाता हूँ, यह भी इसका दोनों का आंसर इसका सही होने वाला है। ये ज़्यादा जच रहा है, इसलिए इसका आंसर सही आंसर ये होने वाला है डी। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द को पहचानिए। ठंडा बर्फ लाओ रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है। मुझे ठंडा बर्फ लाओ, ठंडा बर्फ हमेशा ठंडा होता है, ठंडा लगाने की क्या जरूरत थी इसको, ये आपका अशुद्ध होने वाला है, ये इसका आंसर होने वाला है, आंसर होने वाला है। निम्न में से द्विगु समास, द्विगु समास किसे कहते हैं? जो संख्यावाचक हो, जिससे शुरुआत में संख्यावाचक हो। चतुर्भुज संख्यावाचक है, नव संख्यावाचक है, त्रिसंख्यावाचक है, 10 संख्यावाचक। चतुर्भुज, चतुर्भुज एक विशेष अर्थ निकल रहा है। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। त्रिलोचन, 3 आंखों का समूह, जिसके 3 आंखें हैं। दशानन, इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है दशानन, दशानन, क्योंकि ये तो भूवीर से मर जा रहा है, अर्थात दशानन। ये हो सकते हैं द्विगु समास हो, लेकिन ये द्विगु समास नहीं हो सकता, क्योंकि इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है। प्रतिसरण शब्द में कौन सा समास है? प्रति, अब इसकी ट्रिक सुनिए। जब भी उपसर्ग होगा तब हमेशा अव्ययभाव समास होगा, जब भी उपसर्ग होगा हमेशा अव्ययभाव समास होगा। अब उपसर्ग से निर्मित शब्द है अपकीर्ति, अपितु। अपकीर्ति इसका करेक्ट आंसर होने वाला अपकीर्ति। निषेधात्मक वाक्य, निषेध मना कर रहा है, राम खेल रहा है, ईश्वर सबका भला, सड़क पर मत भागो, निषेध कर रहा है।
भागने के लिए मना करा। जिस वाक्य में एक विधेय होता है वह कहलाता है सरल वाक्य। अकल के घोड़े दौड़ना मुहावरे का अर्थ है केवल कल्पनाएं करना। केवल कल्पनाएं करना मूर्ख होना नहीं हो सकता, चलते चलते थक जाना ये नहीं हो सकता, बहुत प्रयास करना ये भी नहीं होगा। काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं को दर्शाने वाला है। अंधेरी नगरी चौपट राजा नहीं, निरंकुश राजा होता है इसका तो। आग का अंधा नाम नयन सुख नहीं, आग अब पछताए हो जब चिड़िया चुग गई खेत, ये करेक्ट आंसर होने वाला है। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें ताकि वो भी अपने मॉडल पेपर फर्स्ट हैशटैग फर्स्ट है आपका हैशटैग फर्स्ट रहने वाला है, हैशटैग फर्स्ट का आनंद ले सके, वो भी अपने आप को देख सके कि हमारे कितने प्रश्न ठीक हो रहे हैं। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को ऑन करना ना भूलिए, घंटे को ऑन करना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जय हिंद, जय भारत, अगले मिलते हैं अगले वीडियो में।